प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में आपको इस चैप्टर का हिंदी अर्थ और शब्दार्थ बताया गया था। तो आज हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो कि मौखिक है, ठीक है। तो मौखिक चैप्टर, जब मौखिक क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि वदत। देखिए, कहता है अधोलिखितानां मतलब नीचे लिखे गए, प्रश्नानां प्रश्नों का, उत्तराणि मतलब होता उत्तर, वदत का मतलब बोले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क नंबर, अयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्भूता अस्ति। मतलब यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो पुरुष परीक्षात, आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष परीक्षात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। इस कथा में किसके महत्व का वर्णन है, ठीक है। तो हो जाएगा मानव गुणा नाम, यानी मानवों के गुणों का। अस्या कथाया रचनाकार कः। अब इस कथा के रचनाकार कौन, तो आंसर हो जाएगा विद्यापति। अगला है, अयम कथा किम शिक्ष्यते। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो कहता है आंसर, अयम कथा मानवस्य दोषान् निवारणाय शिक्षाम ददाति। इस कथा से मानव के दोष के दूर करने का शिक्षा मिलता है। विद्यापति कः आसीत्। विद्यापति कौन थे। तो लोकप्रिय मैथिली कवि, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, अस्याम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। इस कथा में किस दोष का वर्णन है। तो आलस्यम दोषस मतलब आलस दोष का क्या है, वर्णन है। मिथिलायाम मंत्री कहासित। मिथिला के मंत्री कौन थे। तो कौन थे, तो वीरेश्वर। तो वीरेश्वर थे। कम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता। कहता है क्या देखकर सभी धूर्त भाग गए। अग्नि दृष्ट्वा, अग्निम, अग्निम का मतलब होता है आग, मतलब आग को देखे जलते हुए, घर में फैलते हुए, तो वहाँ से भाग गए। 6 नंबर क्वेश्चन है, अलस्यशालायां बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तनयोगी पुरुषः किम प्रामृष्टम। कहता है कि आलस्यशाला में बहुत द्रव्य को खर्च होते देख नियोगी पुरुषों के द्वारा क्या परामर्श दिया गया। यद क्षम बुद्धया करुणया केवलमल्सेभ्यः स्वामी वस्तूनि दाप्यति कपाटेनालशयपि गृहन्ति इतमाशकम प्रमादः। ठीक है, मतलब उसका कहना था कि ये सिर्फ जो है आलसियों को मेरे मालिक के द्वारा वस्तु दिया जाता है, लेकिन कपटी आलसी भी उसे ग्रहण कर लेते हैं। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम प्रश्नाम उत्तरम एक पदेन दत्त। ठीक है, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में दें। अग्निम दृष्ट्वा के पलायिता, ते आग को देखकर कौन भाग गया। तो आंसर हो जाएगा धूर्ता। कति पुरुषा सुप्ता आसन, कितने पुरुष सोए रह गए। तो चत्वार, 4। एका पुरुषा किम अवदत, एक पुरुष क्या बोला। अहो कथमे कोलाहलम, कहा रे यह कैसा हल्ला है। द्वितीय पुरुषा किम अवदत, दूसरा पुरुष क्या बोला। गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, कहता लगता है घर में क्या लगा हुआ है। तो अग्नि, आग लगा हुआ है। तृतीय पुरुषः किम अवदत, अगला क्वेश्चन कहता है तृतीय पुरुष क्या बोला। को अपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलाद्रय वर्षोभिः कपाटैर्वासमानान् प्राविनोति।
कहता है कोई धार्मिक है जो हम पर जो है जल से भिंगा हुआ वस्त्र या चटाई डाल सकता है। अगला क्वेश्चन है चतुर्थः पुरुषः किम अवदत्, चौथा पुरुष क्या बोला। कहता अये वचाला कति वचनानि वक्तुं शक्नोत् तुष्णीम कथम न तिष्ठत्। कहता रे बक बक करने वाले कितना बोलते हो, तुम लोग चुप नहीं रह सकते हो। 6 नंबर है वीरेश्वरः कहाँ आसीत्, तो आंसर क्या हो जाएगा मंत्री। वीरेश्वर कौन था, तो मंत्री था। तस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्, उनका स्वभाव कैसा था, किनका स्वभाव। अब देखिए वीरेश्वर का स्वभाव दानशीला करुणिकस्य च, ठीक है, दानशील थे और दयावान थे। अलसानां सुखम दृष्ट्वा के कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति स्म। कहते आलसियों के सुख को देखकर कौन कृत्रिम आलस्य का जो है दर्शन करके उसका रूप धारण करके भोजन ग्रहण करते थे, तो हो जाएगा धूर्ता, मतलब धूर्त व्यक्ति। चलिए अब हम देखते हैं लिखित क्वेश्चन, ठीक है। तो कहता है कि रिक्त स्थानी पूर्यत, खाली जगह को भरना है, ठीक है। स्थिति डैश धावंती जंतवा, ये आपकी किताब का श्लोक दिया है, तो उस श्लोक से भरना है। तो हो जाएगा स्थिति शौकर्य मूलाहि सर्वेषामपि संगहते स्वजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवा, ठीक है। अगला है निर्गतीनां वाहिना, ये भी आपका श्लोक है, पहला श्लोक। तो हो जाएगा निर्गतीनां व सर्वेषां लशः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तु जठारेणपि वाहिना। अगला है कपाटे नाम अनलशः अपि गृह्णन्ति इत्यादमाशकम, तो परमादः, क्या भरा जाएगा, तो परमादः। विद्यापति लोकप्रिय डैश आसीत्, तो हो जाएगा विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्। नीतिकारा आलस्यम डैश मान्यते, तो नीतिकारा आलस्यम रिपु मान्यते, मतलब शत्रु मानते थे। आसीत् मिथिलायाम डैश नाम मंत्री, तो हो जाएगा वीरेश्वरो, कौन नाम के मंत्री थे, तो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। पश्चादलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिमालस्यम दर्शित्वा डैश गृह्णन्ति, तो उनको क्या मिलता था, तो भोजन ग्रहण करते थे, ठीक है। तो खाली जगह हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। क में है अलस कथाया कथाकारक, अलस कथा के कथाकार कौन है, तो विद्यापति हैं, वेरी सिंपल है। वीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्र आसीत्, वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ थे, तो मिथिला में थे, तो आंसर हो जाएगा मिथिलायाम। केशाम इष्टलाभम कृत्वा तुंद परिमिर्जा बर्तुली बहुभुवः, हो जाएगा अलसः पुरुषाणाम के कृत्रिमालस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। कहता है घ नंबर क्वेश्चन कि कौन कृत्रिम आलस्य का रूप धारण करके भोजन ग्रहण करते थे, तो क्या हो जाएगा धूर्ता, मतलब धूर्त व्यक्ति। तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता, देखिए अंग नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वहाँ कितना पुरुष सोए हुए थे, तो कितना थे, तो 4 थे। तो 4 को संस्कृत में क्या कहते हैं, चत्वारः। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है, ये लिखा है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि दत्त। तो पहला क्वेश्चन है क नंबर, मिथिलायाम कः मंत्री आसीत्, मिथिला में कौन मंत्री थे, तो मिथिलायाम वीरेश्वरो मंत्री आसीत्, मिथिला में वीरेश्वर मंत्री थे। वीरेश्वरो नाम मंत्री केभ्यः स्वरुचि भोजनम दाप्यति स्म, तो आंसर क्या हो जाएगा, वीरेश्वरो नाम मंत्री दरिद्रेभ्यः अलसेभ्यः च स्वरुचि भोजनम दाप्यति स्म। यानी वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे वे दरिद्र को, गरीब को और आलसियों को उसके इच्छा अनुसार भोजन देते थे, ठीक है। अस्म का मतलब क्या होता है, थे, अस्म का मतलब क्या होता है, थे। गौ में है भीषण बुभुक्षया अपि कः किमपि कर्तुम न क्षमते, तो आंसर क्या हो जाएगा, भीषण बुभुक्षया अपि अलसा किमपि कर्तुम न क्षमते, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं।
घ नंबर है धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः। धूर्त क्या देखकर भाग गए? धूर्ता अग्नि प्रावर्धमानं दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः। धूर्त आग को बढ़ते हुए देखकर भाग गए। चत्वारा आलसा के बहिष्कृता, कहता चारों आलसी को कौन बाहर निकाला? तो आप लोग पढ़े हैं नियोगी पुरुष, तो हो जाएगा चत्वारा आलसा नियोगी पुरुष बहिष्कृतः। इसको आप कर लीजिएगा पुरुष, ठीक है, नियोगी पुरुष बहिष्कृतः, ठीक है, इसको कर लीजिएगा नियोगी पुरुष। अलसानाम का सरनदा, तो आंसर हो जाएगा अलसानाम करुणिका सरनदा। मतलब आलसी पर जो है दया कौन करते हैं? तो सिर्फ करुणिक व्यक्ति ही करते हैं। जंतवा के शाम सुखम दृष्ट्वा धावंती, तो हो जाएगा जंतवा स्वजाति नाम सुखम दृष्ट्वा धावंती, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है उदाहरणम अनुसृत पद निर्माणम क्रियताम। कहते हैं कि उदाहरण को देखिए और पद का निर्माण कीजिए। तो उदाहरण आपका दिया है आलस धन स्या प्रत्यय, ठीक है, तो बना दिया आलस्यम। देखिए स्या प्रत्यय अंत में श्यम के रूप में जुटा है और ये जो है लास्ट वाला जो वर्ण है उसको आधा वर्ण कर दिया है और यम का रूप लेकर के वो जुट गया है। तो उसी प्रकार हम बनाएंगे करुण धन स्या प्रत्यय हो जाएगा कारुण्यम, बहुल धन स्या प्रत्यय क्या हो जाएगा बाहुल्यम, प्रधान धन स्या प्रत्यय क्या हो जाएगा प्रधान्यम, सरल धन स्या प्रत्यय क्या होगा सरल्यम, तरुण धन स्या प्रत्यय हो जाएगा तरुण्यम, कठिन धन स्या प्रत्यय हो जाएगा कठिन्यम, वत्सल धन स्या प्रत्यय क्या होगा वत्सल्यम। समझ गए? तो सब में मैंने क्या किया, अंत वाले वर्ण को आधा वर्ण लिखा और लास्ट में यम शब्द को जोड़ दिया गया है। तो मेरा जो है उदाहरण के अनुसार ये शब्द का निर्माण हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5, कहता उदाहरणम अनुसृत क्रियापदानि लिखत। कहता उदाहरण को देखिए और क्रियापद को आप क्या कीजिए लिखिए। तो प्रश्न कहता ददाति इत्यस्य प्रेरणार्थके क्रियापदम भवति। कहता है कि ददाति शब्द का प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्ता स्वयं नहीं करेगा वो दूसरे से करवाएगा, ठीक है, स्वयं नहीं करेगा। जैसे कि आप देखिए पढ़ना, तो पढ़ना एक प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगा, वो सिर्फ क्रिया होगा और उससे जब हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे तो उसका होता है पढ़ाना और पढ़वाना। देखिए पढ़वाना का मतलब दूसरे से पढ़वाएगा, अब पढ़ाना का मतलब अपने नहीं पढ़ेगा दूसर जो है दूसरे को पढ़ाएगा, तो वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो उसी प्रकार दात जो है ददाती का हो गया दाप्यति। तो हम कौ में देखते हैं पश्यति। देखिए पश्यति मतलब होता है देखना, तो इसका प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा दर्शयति मतलब दिखाता है। करोति का मतलब होता है करना, कार्यति का मतलब होता है करवाता है, खादति मतलब खाता है, तो खाद्यति खिलाता है, पठति पढ़ता है, तो पाठयति मतलब पढ़ाता है, गच्छति मतलब जाता है, तो इसका प्रेरणार्थक क्रिया होगा गम्यति। गम्यति मतलब ले जाता है। आगे देखिए 6ठा क्वेश्चन है उदाहरणम अनुसृत प्रश्न निर्माणम क्रियताम। उदाहरण देखकर प्रश्न निर्माण करना है। वीरेश्वर करुणिका मंत्री आसित। तो वीरेश्वर दयावान मंत्री थे। तो वीरेश्वर कीदृश मंत्री आसित। देखिए करुणिका के स्थान पर कीदृश मतलब कैसा मंत्री थे। तो उसी प्रकार देखिए कौन नंबर क्वेश्चन कहता है धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। तो देखिए भोजनम को अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो कहता है धूर्त कृत्रिम आलस्य बन करके भोजन प्राप्त करते थे। तो यहाँ भोजनम के जगह पर हमने क्या किया के कर दिया, तो हो जाएगा धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा के प्राप्नुवन्ति, ठीक है। निर्गति नाम प्रथम आलसा अस्ति। कहता है कि निर्गति में पहला स्थान किसका है तो आलसी का है। तो हो जाएगा निर्गति नाम प्रथमा क अस्ति मतलब कौन है। निर्गति नाम में पहला कौन है तो आलसी है, तो उसके स्थान पर क हो गया, ठीक है। आलसः जठारेणपि वाहिना किंपि कर्तुम न क्षमते। तो यहाँ पर फिर आलसा के जगह पर हमने क्या लिखा क मतलब कौन भूख की आग को सहन कर सकता है।
तो आलसी जो होता है वो भूख की आग को क्या करता है, सहन कर सकता है। नियोगी पुरुषा अलसशालायां वहिनम दापित्वा निरूपयामासु। फिर देखिए अंडरलाइन क्या है, अलसशालायाम को मतलब आलसशाला में, ठीक है, वाहिनीम दापित्वा, ठीक है। तो आलसशाला में जो है आग को वो लगाया था तो केशाम हो जाएगा, आलसशाला की जगह पर क्या हो जाएगा, केशाम। तो नियोगी पुरुषा केशाम वाहिनी दापित्वा निरूपयामासु। अंगो नंबर क्वेश्चन है स्त्री नाम गति पतिरेव। देखिए स्त्री नाम मतलब स्त्रियों की गति पति से है। तो यहाँ देखिए नाम लिखा है इसलिए हम यहाँ पर केशाम कर दिए, ठीक है। का शब्द रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है तो केशाम गति पतिरेव मतलब किसका गति किससे है, तो पति से है। बाला नाम गति जननी, कहता है बच्चों की गति माँ से है। तो बाला नाम को अंडरलाइन किया तो फिर हो जाएगा बहुवचन में तो केशाम। तो चाहे केशाम गति जननी, किसकी गति किससे है, तो जननी से है। तो किसका गति है, तो बाला नाम की गति है। करुणिका अलसानाम गति, कहता करुणिकों का गति, आलसियों की गति वो जो है किससे है, तो करुणिक से है। तो करुणिका केशाम गति, ठीक है। तो ये जो है आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आपसे अगला चैप्टर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।